जिनके पिता नहीं हैं वे जल में थोड़े काले तिल डालते हैं, अपसव्य करते हैं, अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखते हैं। यह जल आचमनी में लेकर पितृतीर्थ से अर्थात अंगूठे की ओर से ताम्र पात्र में छोड़ें। ताम्र पात्र में जल छोड़ते समय यमादि देवताओं के नाम लेकर मंत्रोच्चार करते हैं। धर्मराजंतर्पयामि, मृत्युंतर्पयामि, अंतकंतर्पयामि। आइए यमतर्पण विधि के सूक्ष्म परिणाम समझने हेतु अब देखते हैं हिंदू जनजागृति समिति के सूक्ष्म चित्रकार साधिका कुमारी प्रियंका लोटलीकर जी द्वारा बनाया गया सूक्ष्म चित्र। असामयिक मृत्यु न आए इसलिए व्यक्ति अभ्यंग स्नान के उपरांत दूतों सह यम और चित्रगुप्त से भावपूर्ण प्रार्थना करता है। उस समय व्यक्ति में भाव का वलय निर्माण होता है। अभ्यंग स्नान के उपरांत व्यक्ति में ईश्वरीय तत्व का प्रवाह आकृष्ट होता है और ईश्वरीय तत्व का वलय निर्मित होता है। व्यक्ति में चैतन्य का प्रवाह आकृष्ट होता है और चैतन्य का वलय निर्मित होता है। यमादि देवताओं से शक्ति का प्रवाह व्यक्ति की ओर आकृष्ट होता है और उन देवताओं की शक्ति का वलय निर्मित होता है। यमादि देवताओं को यमतर्पण अर्थात अक्षत और जल अर्पण करते समय ताम्र पात्र से व्यक्ति की ओर शक्ति के प्रवाह का वहन होता है। व्यक्ति के देह में शक्ति के कण कार्यरत स्वरूप में घूमते रहते हैं। अनिष्ट शक्तियों से व्यक्ति का रक्षण होकर उसके देह के चारों ओर सुरक्षा कवच निर्माण होता है। हमने यमतर्पण के सूक्ष्म परिणाम समझ लिए। जल छोड़ने के उपरांत दक्षिण दिशा की ओर मुख कर खड़े होते हैं। दोनों हाथ ऊपर कर एक श्लोक 10 बार बोलते हैं। जिनके पिता नहीं है उनके लिए भी इस श्लोक का उच्चारण करना अनिवार्य है। आइए सुनते हैं यह श्लोक। यमो निहंता पितृधर्मराजो वैवस्वतो दंडधरश्च कालः भूतादिपो दत्तकृतानुसारी कृतांत एकत दशभिर्यपन्ति। इसका अर्थ है यम निहंता पिता धर्मराज वैवस्वत अर्थात सूर्यपुत्र दंडधर काल भूतादीप अर्थात प्राणी मात्र के स्वामी दत्तकृतानुसारी अर्थात वे जो उन्हें मृत्युहरण का दिया हुआ कार्य करते हैं तथा कृतांत इन 10 नामों से यमदेव का जप करते हैं। श्लोक पठन के कारण होने वाली सूक्ष्म स्तरीय प्रक्रिया समझ लेते हैं। कुमारी प्रियंका लोटलीकर जी को प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित चित्र द्वारा दक्षिण दिशा की ओर मुख कर दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्लोक उच्चारण करने से दक्षिण दिशा की ओर से आने वाली यम तरंगे मंत्र शक्ति के कारण व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। ये तरंगे हाथों के माध्यम से संपूर्ण देह में प्रवाहित होती हैं। हाथों को ऊपर उठाने की यह कृति एंटीना समान कार्य करती हैं। यम तरंगे देह में प्रवाहित होने से देह के चारों ओर सुरक्षा कवच निर्मित होता है। यम तर्पण से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं।
दीपावली के दिन अभ्यंग स्नान करने से देह की शुद्धि होती है, परंतु वायुमंडल में कार्यरत अनिष्ट शक्तियों से रक्षण यम तर्पण के माध्यम से होता है। यम तर्पण से व्यक्ति को प्राप्त लाभ की मात्रा एक सारणी द्वारा। यम तर्पण करने से व्यक्ति को ईश्वरीय तत्व का 1.25%, शक्ति का 3.25% और चैतन्य का 2% की मात्रा में लाभ मिलता है। इसमें हम नरक चतुर्दशी संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नरक चतुर्दशी के दिन की जाने वाली धार्मिक विधियां हैं: 1. अभ्यंग स्नान, 2. यम तर्पण, 3. औक्षण, 4. ब्राह्मण भोजन, 5. वस्त्रदान, 6. यमदीपदान, 7. प्रदोष पूजा, 8. शिव पूजा और 9. दीप प्रज्वलन। इससे पूर्व हमने अभ्यंग स्नान एवं यम तर्पण की विधि देखी तथा उसके सूक्ष्म परिणाम विस्तार से समझ लिए। अब देखते हैं दूसरी विधि, औक्षण। यम तर्पण की विधि पूर्ण होने के पश्चात स्नान कर नए वस्त्र परिधान करने पर पुनः औक्षण करते हैं। औक्षण करते समय घर की वयोवृद्ध स्त्री द्वारा प्रथम कुमकुम एवं अक्षत लगाई जाती है। उपरांत अर्धवर्तुलाकार पद्धति से 3 बार घुमाकर सुपारी एवं अंगूठी उतारी जाती है। अंत में अर्धवर्तुलाकार पद्धति से 3 बार घुमाकर आरती उतारी जाती है। इस दिन घर की स्त्री द्वारा पुत्र तथा पति का औक्षण किया जाता है। अब समझ लेते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन स्त्री द्वारा पुत्र तथा पति का औक्षण किए जाने का कारण। पुरुषों में लय से संबंधित ऊर्जा तरंगों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। नरक चतुर्दशी के दिन वायुमंडल में प्रक्षेपित लय संबंधी तरंगें स्त्रियों की तुलना में पुरुषों द्वारा 10% अधिक मात्रा में ग्रहण होती हैं। इस दिन स्त्री द्वारा पुत्र एवं पति का औक्षण किए जाने से उन्हें स्त्री से उत्पत्ति संबंधी ऊर्जा प्राप्त होती है। स्त्री द्वारा प्राप्त उत्पत्ति संबंधी ऊर्जा के कारण पुरुष द्वारा ग्रहण की गई लय संबंधी तरंगें क्रियाहीन होती हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पुरुषों का रक्षण होता है। आइए अब देखते हैं चौथी विधि, ब्राह्मण भोजन। नरक चतुर्दशी पर ब्राह्मण भोजन कराना अर्थात धर्म कार्य के लिए ब्राह्मण के माध्यम से अवतरित ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। देखते हैं पांचवी विधि, वस्त्रदान के बारे में। वस्त्रदान करना अर्थात देवताओं की तरंगों को भूतल पर आने के लिए आवाहन करना। इस माध्यम से ईश्वर को प्रत्यक्ष कार्य करने के लिए जागृत किया जाता है। देखते हैं छठी विधि, यमदीप दान के बारे में।